समाचारों की ओर। में डकैती, चोरी व लूट के अपराधों में लिप्त संदिग्धों बदमाशों की धरपकड़ के संबंध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश पुलिस उपायुक्त जोन 1 इंदौर श्री आदित्य मिश्रा, अति पुलिस उपायुक्त जोन 1 श्री आलोक शर्मा व सह पुलिस आयुक्त अनुभाग आजाद नगर इंदौर श्री आशीष पटेल द्वारा दिए हैं, जिसके तारतम्य में दिनांक 24/10/2023 को निरीक्षक रविंद्र पारशर, थाना प्रभारी तेजाजी नगर इंदौर को मुखबिर द्वारा डकैती की योजना की सूचना मिली, जिस पर तत्काल थाने पर पुलिस टीम गठित कर अविलंब मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान इको गार्डन खंडवा रोड इंदौर के पास दबिश दी गई। मौके पर से पुलिस द्वारा एक कार में 3 बदमाशों को पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा व 2 बदमाश मौके पर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पकड़े गए 3 बदमाशों के पास 2 देशी कट्टे, एक धारदार चाकू व नकदी 11,35,000 रुपए एवं गैस कटर टामी प्लस जैसे अन्य औजार जब्त किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने बहुत कुछ बताया। सुबह थाना तेजाजी नगर ने पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत इन्होंने राजस्थान के मेवात इलाके के नूह, जो हरियाणा लगता है, राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर, वहाँ पे 3 आरोपियों को पकड़ा है और इन आरोपियों के पास से 11,35,000 कैश और साथ में 2 कट्टे, देसी कट्टे की बरामदगी की गई है। ये आरोपीगण जो हैं वो डकैती करने की योजना बना रहे थे और इंदौर में, और इसके अलावा इन्होंने कुछ घटनाओं को भी स्वीकार किया है जहाँ पर इन्होंने ATM कटिंग जैसी वारदात की है और वहाँ से भी पैसा लूटा है। तो ये जो आरोपीगण है, इनका नाम फारूक खान पिता इज़राइल खान, ये मुदिया खेड़ा अलवर राजस्थान का रहने वाला है। दूसरा आरोपी है सद्दाम हुसैन पिता माजिद हुसैन, ये निवासी नलेड़ जिला नूह ग्राम हरियाणा का रहने वाला है। और तीसरा आरोपी है रॉबिन खान पिता रईस खान, ये निवासी अलीमेब जिला पलवल हरियाणा का रहने वाला है। और इसके अलावा इसमें 2 आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए हैं, जिसमें से एक आरोपी का नाम अशरद है और एक अन्य आरोपी है जिसकी भी पहचान होना बाकी है। सर, तो देश कहाँ से लेकर आए थे? ये आरोपी जो है वो अभी तक की पूछताछ में इन्होंने कुछ घटनाक्रम बताए हैं। इन्वेस्टिगेशन की दृष्टि से अभी हम आपको पूरी उसकी जानकारी नहीं दे पाएंगे, बट हाँ, ये ट्रक कटिंग ये जो ATM कटिंग जैसी जो वारदात है उस वारदात में शामिल है। और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और इसके अलावा जयपुर जैसी जगहों में भी इनके द्वारा इस तरह की घटनाएं पूर्व में की जा चुकी हैं। इनमें से एक आरोपी सद्दाम है जिसके विरुद्ध 22 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें सभी गंभीर धारा के अपराध हैं। इसमें चोरी, लूट, बलवा जैसी बड़ी धाराओं के भी अपराध हैं। सर, ये इंदौर में किसी घटनाक्रम को अंजाम दिया था या देने वाला? हाँ, ये इंदौर में जो एक पेट्रोल पंप है वहाँ ये लूट करने का योजना बना रहे थे। और इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि ये जो आरोपी हैं ये हथियार भी रखते हैं। इनके पास से 2 हथियार भी हमने बरामद किए, 2 देसी कट्टे भी इनके पास से बरामद किए, और जो इनमें से एक में इन्होंने हवाई फायर भी किया है एक कट्टे से, तो वो भी हमने बरामद किया। सर, जो 11 लाख रुपए बरामद हुआ है, ये लूटा हुआ है या आपराधिक से ही प्राप्त किया हुआ है? आपराधिक घटना को अंजाम देकर इसके संबंध में जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है उसमें इन्होंने घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। इसके संबंध में और विस्तृत पूछताछ और विवेचना की जा रही है, जिसके बाद हम स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी मीडिया को दे पाएंगे। सर, ये ATM मशीन वगैरह कैसे काटते थे, क्या करते थे? मतलब ये ATM मशीन के साथ इनके पास से टॉमी, ATM के कटर, गैस सिलेंडर वगैरह से सामान भी जब्त हुए हैं। इसके अलावा ये नेम प्लेट भी बदल दिया करते थे। इनके पास महाराष्ट्र की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की भी नेम प्लेट्स थी। तो ये भी इस तरीके से ये लोग काम करते थे। पहले स्पॉट की रेकी करते थे अलग अलग जगह जाके, उसके बाद ये अपने बाकी साथियों को भी उस स्पॉट पर बुला लिया करते थे और उसके बाद से ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। क्या ये कोई मतलब ATM की जैसे कैश भरने वाली वैन वगैरह उसके साथ एक मतलब पूरी तैयारी से चलते थे कि अपने हिसाब से मतलब ATM को निशाना बनाते थे, क्या करते थे? ये अभी जो पूछताछ में सामने आया है वो ये ATM को ही टारगेट करते थे, स्पेसिफिक ATMs को, जो रूरल एरिया में जो दूरस्थ के ATM या जिनको लगता था कि जिसमें गार्ड वगैरह नहीं है उसको ये टारगेट किया करते थे। और इसके अलावा ये लोग जो है वो पूरी तैयारी से चलते थे। इनकी गाड़ी में ये सारा सामान
पूरा मिला है। तो ये सारी एक गिरोह के चलते ये लोग टारगेट करते थे, साथ में नशे के भी ये आदी हैं, तो वो नशा भी ये करते थे। तो ये भी जानकारी मिली है, वहाँ इनके द्वारा जो नशे में प्रयुक्त किया गया कुछ सामान है वो भी इनके पास से सीज़ हुआ है। सर ये जितना पैसा अभी बरामद हुआ ये सब एटीएम से उड़ाया हुआ है कि कुछ अन्य वारदातों में भी इन्होंने लूटा करा है? अभी इसके संबंध में हम डिटेल इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में हम आपको इसकी जानकारी दे पाएंगे।